इस दुनिया में आकर ही हम सबको पता चला कि भगवान ने जीवन को दो भागों में बांट दिया है। एक तो प्राणियों में और दूसरा पेड़ पौधों में। प्राणियों को भी कम से कम दो भाग कर दिए गए हैं, हालांकि भगवान ने तो किया नहीं है, इंसानों ने ही किया है। और ये जो दो भाग हैं उनमें से एक इंसान कहलाते हैं और दूसरे जानवर कहलाते हैं। हालांकि आजकल समझ में नहीं आता है कि इंसान कौन है और जानवर कौन है। इतना काफ़ी नहीं था कि इंसान को देश, रंग और वेशभूषा के हिसाब से भी बांट दिया गया है। और यहाँ तक तो एकदम सही था कि देश के हिसाब से भाई लोग अलग अलग जगह रहते हैं, लोगों की पहनावा वेशभूषा अलग अलग है, तो भाई उनके हिसाब से बांट देना ठीक है। लेकिन उसके बाद धर्म के हिसाब से बांट दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। धर्म से पहले तो बहुत पहले लोगों ने आपस में जाति के हिसाब से खुद को बांट रखा था। धर्म में भिन्नता की अगर हम बात करें तो वो भिन्नता इसीलिए है क्योंकि अलग अलग जगह आस्था के लिए उनके अलग अलग निर्माता बने, उनके अलग अलग रचयिता बने। अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्था होने के कारण धर्म में भिन्नता हो सकती है। लेकिन अगर जात पात की बात करें तो उसमें भिन्नता इसीलिए है एक तरह से पहचान के लिए, क्योंकि कई जगह ऐसे लोग उभरे हैं कि उनका जो कला कौशल था या फिर जो कुछ भी उनमें उनके काम काज में अंतर था, उनके हिसाब से उन सभी में जात पात का अंतर पैदा हुआ। लेकिन उसके हिसाब से झगड़ा फसाद करना वो सही नहीं है। लोग खुद को अलग अलग धर्म का, अलग अलग जाति का ऐसे बताते हैं जैसे कि वो अलग ही प्रजाति के प्राणी हों। धर्म और जाति कम नहीं था कि सिर्फ मनुष्यों में एक और तरह की प्रजाति बन चुकी है, और वो प्रजाति है पार्टी पॉलिटिक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम मुंडा और आप लोग देख रहे हैं लॉजिक वाली टॉपिक। और इस टॉपिक में मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था, आप में से बहुत से लोगों ने देखा था। नहीं। हाँ, बहुत कम लोगों ने देखा था, वो तो मुझे पता ही है। अभी का जो चैत्र वैशाख का मौसम है और इस मौसम में हवाएं ज़रा तेज़ हो जाती हैं, और हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं कि पेड़ पौधे भी यहाँ बहुत सारे गिर जाते हैं। ठीक है। और अभी एक और मौसम चल रहा है, वो है इलेक्शन का मौसम। और इलेक्शन के मौसम में क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही है। इलेक्शन में मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अभी तक तो देखिए जात पात और धर्म के मामले में झगड़े कम हो गए हैं। कहीं कहीं पे अभी भी झगड़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर झगड़ा होने लगा है आजकल तो वो है इलेक्शन के मामले में, और वो भी 5 साल में एक बार झगड़े होते हैं। एक ही गांव में या फिर एक ही मोहल्ले में काफ़ी सालों तक एक साथ रहते हैं जो दोस्त, जो भाई बहन, वहीं इलेक्शन के समय में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका जो चुनाव का जो दल का नेता होता है वो अलग अलग होता है, या फिर उनकी जो पार्टी होती है वो अलग अलग होता है। बहुत से लोगों को तो पार्टी का हिंदी शब्द भी नहीं पता है। पार्टी शब्द का हिंदी अर्थ होता है दल, यानी कि उनके दल का जो नेता होता है, वो लोग जिस नेता को चुनते हैं उनका नेता का चुनाव अलग अलग होता है, जिसके कारण से झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वो उनका चुनाव अलग अलग है तो उनके लिए झगड़ने की क्या ज़रूरत है। आप अपना चुनाव अलग करते हो और वो अपना चुनाव अलग करता है, तो इसमें से सिर्फ चुनाव ही तो करना है, सिर्फ उसमें से कल वोट ही देना होता है। उसके लिए हमें झगड़ने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे पता है, जो दल के जो नेता होते हैं वे सिर्फ एक दूसरे को भाषण सुनाकर एक दूसरे को तंग करते हैं या फिर जलाते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता वगैरह या फिर उनके दल में जो कुछ भी होते हैं, या फिर उन जो लोग उन्हें अपना नेता चुनते हैं, उनमें आपस में झगड़े होते हैं। हालांकि नेताओं का कोई झगड़ा पर्सनल झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जो जनता होती है उनका पर्सनल झगड़ा बन जाता है, वो भी सिर्फ इलेक्शन के मामले में। आम जनता में जो झगड़े होते हैं वो झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने अपने नेता की बुराइयां बिल्कुल पता नहीं होती हैं। उन्हें सिर्फ अपने नेता की अच्छाइयां दिखती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर इंसान हमेशा के लिए अच्छा हो। आप लोग ही जानते हैं कि आपके आसपास ही जो भाई बहन हैं, चलिए दोस्त वगैरह भी नहीं कह सकता हूँ, चलिए जो भी पड़ोसी वगैरह हैं, वो हमेशा के लिए आप उससे अच्छा तो नहीं कह सकते ना। उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ निकलती ही हैं। अगर आप नई नवेली बहू लाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां पड़ोस वाले निकाल लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी तो नहीं है कि आपका चुना हुआ नेता पूरी तरह से अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कमियां होने के बावजूद भी हम उसके अच्छे कामों को देखकर ही वोट करते हैं, कमियां होने के बावजूद भी।
ठीक है। तो आप जैसे भी चुन रहे हैं उसमें कमियां हो सकती है, लेकिन उसमें जो खूबियां हैं उसी के आधार पर तो आप लोग उसे चुनेंगे। लेकिन अगर आप पैसों के मामले में उसे चुनेंगे या फिर कुछ लालच होने के मामले में चुनेंगे तो ये आपकी समस्या है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग उसके अच्छे कामों को देखकर ही उन्हें चुनें, ठीक है। ऐसे नेता को चुनकर फ़ायदा तो नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन के मामले में हमारा कुछ अच्छा काम करने या अच्छे काम के लिए बताने आता है। इलेक्शन के समय में हमारे लिए सबसे अच्छा नेता कौन है ये समझना हमारे लिए कठिन है। मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे लिए अच्छा नेता कौन है, लेकिन फिर भी जिसका ज़्यादा अच्छा काम दिखा हो मैं तो उसी को ही चुन लूँगा। लेकिन किसका ज़्यादा अच्छा काम दिखा है ये मैं यहाँ पर खुलेआम नहीं बताने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जिसका अच्छा काम दिखा होगा मैं चाहूँगा कि आप उसे ही चुनें, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल ना सुनें। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपने भाई बहन से झगड़ने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो लोग भी आपके विरोध नेता को चुनते हैं उससे आपको झगड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई बहन है, ठीक है। जिस तरह से हम सभी ने ये स्वीकार कर लिया है कि सामने पड़ोस वाला दूसरे धर्म का है फिर भी हमें साथ रहना है, दूसरी जाति का है फिर भी हमें साथ रहना है, उसी तरह से क्या हम ये सब स्वीकार नहीं कर सकते कि वो दूसरा पार्टी वाला है फिर भी हमें साथ रहना है, वो किसी और को चुनता है तो हमें साथ रहना है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या खुद को अलग ही पार्टी का बताना ज़रूरी होता है क्या? खुद को अलग धर्म का बताते हैं वो तो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहचान के लिए बताते हैं। यहाँ की तक कि अलग जो जाति का बताते हैं वो भी पहचान के लिए बता देते हैं, लेकिन पार्टी के लिए पहचान बनाना वो सही नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ तक आपको पता है आपकी वजह से वो पार्टी चल रही है, पार्टी की वजह से आप नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि तो मैं ये कहूँगा पार्टी आपकी पहचान नहीं है, आप पार्टी की पहचान है। अगर आप नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे रहेगी? मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप में से बहुत से लोगों ने अलग अलग पार्टी को अपनी पहचान बना रखा है। अरे पार्टी वो सिर्फ एक दल होता है, उससे किसी का पहचान बनाना ज़रूरी नहीं है। खुद को अगर आप उस पार्टी का कह रहे हैं मतलब ये कि आपकी पहचान आप उस पार्टी से जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत से लोगों को शायद सुनने में बकवास लग सकता है या फिर फालतू लग सकता होगा। देखिए ये सब जो मैं कह रहा हूँ किसी के मन को दुखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी के दिल में, किसी के किडनी में, किसी के फेफड़े में तकलीफ़ हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। लेकिन ये सब मेरे मन के विचार हैं और मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, और ये विचार आपके हिसाब से अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स की जो विचार है, संभावना नहीं, उनके प्रति जो मानसिकता है वो बिना मतलब की है। हम बिना मतलब के उन सबको मान के चल रहे हैं जो कि सही नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये सब केवल हमारे मन के विचार, केवल एक तरह से मानसिकता है जो हमें मानना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने अब तक जो कुछ भी कहा अगर आप उन सभी बातों को गौर करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं, जो दुर्घटनाएं हैं वो होने से रुक सकती हैं। बहुत सारे हम अपनों से दूर नहीं जा सकते, यानी कि अपनों के करीब रह सकते हैं। पार्टी के लिए तो नहीं, कम से कम अपनों के लिए तो मेरे इन विचारों को गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी मानिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन सब झगड़े फसाद से बचना चाहते हैं, तो कौन सा पार्टी का है आप सामने वालों को ना पूछें। उनसे यह भी ना पूछें कि वह किसे वोट देगा, या फिर उसे यह भी ना पूछें कि उसके नेता में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। मेरे लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होगा जिसे अपने नेता की ज़रा से भी बुराई पता हो और उसके थोड़े से अच्छाई के लिए वो उसे वोट देता हूँ। और मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा और चाहूँगा कि मेरे विचारों को आप लोग ज़रूर ही गौर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब में जो मेरा चैनल है लॉजिक वाली टॉपिक, इस वीडियो को मैंने वहाँ डाला है तो वहाँ ज़रूर जाके देखें, ठीक है, और वहाँ पे सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब में देख रहे हैं, लॉजिक वाली टॉपिक में देख रहे हैं, तो मेरा जो फेसबुक में जो पेज है एडुकम साइट के नाम पर, वहाँ पे जाके आप
लोग मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।